आइए भगवान भोले बाबा की कथा में सबसे पहले इस कथा का महात्म्य आता है कि कथा क्यों सुनी जाती है, कथा सुनने वाले को क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, और जो नहीं सुनते उसको क्या नुकसान होता है। शिव महापुराण की कथा में नेमी सारण वन में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि गुणों ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कलयुग है, थारी मारी में मन ज्यादा लागे, की निंदा करनी वे बातें करनी वे तो मन ज्यादा लागे, पर कथा में थोड़ा समय लाग जाओ तो आखरे कदी छुट्टी मिले, कदी चलना, आज तो उलझ गया। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। बड़ी मुश्किलों भगवान कथा सुनवा को अवसर मिले। संत लिखो कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे करोड़ अपराध। कलिकाल में आपने थोड़ो सो समय मिल जावे तो भगवान की कथा सुननी चाहे, और भगवान की कथा ने समय दान देनु चाहे। नेमी सारण वन में सूत जी महाराज कथा सुना रहा। 88,000 ऋषिगण कह रहा कि गुरुदेव माने शिव महापुराण की कथा सुनाओ। शिव जी कौन है, शिव जी ने कई तरीकों जान सका। शिव जी के नजदीक जावा के लिए माने कैसे मंत्र बोलना पड़े, कैसान स्नान करना पड़े, कैसान पूजा पाठ करनी पड़े, कई विधि है भगवान शिव जी के नजदीक जावा की। शिव जी मां पे कृपा करे, एडो कोई साधन बताओ, एडो कोई उपाय बताओ जिगो मां को जीवन धन्य हो जाए। तो नेमी शरण वन में सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, एक किरातों के नगर में देवराज नाम को ब्राह्मण रहतो। देवराज ब्राह्मण हमेशा चोरी करतो, सगारी करतो, लूटतो। कोई ऊपर विश्वास करता वाणिज्य लूट ले तो वाकई घर में चोरी करतो। एकदम देवराज ब्राह्मण को मन नहीं भरियो चोरी करता करता। विचार करे को चोरी करवा के लिए आप प्रयागराज परा चला। प्रयागराज कठे बार कुंभ को मेलो लागवा वालों है। 13 जनवरी से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, जो 1.5-2 महीने तक ये कुंभ का मेला चलेगा। करोड़ों लोग दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे उस त्रिवेणी संगम में। अरविंद रेलिंग में सही करो, पूरी नीचे बढ़ जाए। तो ये भगवान श्री हरि नारायण को जो कुंभ को मेलो है, ये कुंभ का मेला के महीने कतरे लोग आवेगा, कतरे भक्त दर्शन करवा जावेगा। तो संत लिखो है कि किराता के नगर में देवराज ब्राह्मण चोरी की नीतों चोरी करवा के लिए वो जो है साहब त्रिवेणी संगम में परोग्यो प्रयागराज में। वठे एक रोखड़ा के नीचे चल रही कथा, बड़े रोखड़ा के नीचे कथा चल रही, बड़ला के नीचे कथा चल रही। संत महात्मा कथा गा रहा है, कतरे लोग कथा सुन रहा है। तो वे विचार करे को भीड़ ज्यादा है, चोरी करनी तो भीड़ में करा, पाछे पाछे बैठ जावा, ये लोग उठेगा जाएगा तो अब चोरी कर लांगा। अब जो ही वो भक्त उठे बैठियो चोर चोरी करवा के लिए, और वठे त्रिवेणी संगम को जल भरियो। जो कोई भक्त लोग आया, जल पियो सा, जल पियो सा, तो वह भी प्यास लाग रही, जल पियो। तुम्हारे मेवाड़ में कहावत है कि जैसा पियो पानी वैसी हो जाए बाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। मन भी हमेशा अन्न के हिसाब से मन होता है, इसलिए अन्न भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और जल भी छान के देख चौक के फिर जल पीना चाहिए। अब तीर्था को जल पियो, उनको मन थोड़ो ठंडो भी हो, शीतल भी हो। कथा पूरी भी प्रसाद वितरण भी हो, तो प्रसाद में भी अलग अलग व्यवस्था है। कोई हाथ में देवे, कोई पत्तल पे देवे, कोई बैठान जिमावे। तो बड़े आयोजक की व्यवस्था है कि बैठन जिम लो पत्तल पे। तो उन्हें लाग रही भूख, वह बैठ और पत्तल पे भोजन कर ली। तो चोर पानी पियो त्रिवेणी संगम को, और कथा को अन्न ग्रहण कर ली। दो
वही विचार करोगे आज चोरी नहीं करा, हाल तो 2-3 दिन कथा और चलेगा, काले बत्ता मन आवेगा तो भीड़ में ज्यादा चोरी करांगा। मन बदल गयो। केवल जल पीने से और अन्न शुद्ध सात्विक खाने से ही मन बदल जाता है। अच्छा, एक तो बार आप गेहूं की रोटी बनाओ, बूढ़ा बुजुर्ग ने बालक ने किने खिलाओ जो सब खा ले, रोटी का फुलका सब खा ले। अब आप वही जो आटा की बाटी बना काटो, अनपढ़ किने बूढ़ा आदमी ने बाटी खिलाओ तो पहली बात तो खानी उज नहीं आवे, और मान लो खा भी ले तो खाते ही बजे चाल नहीं आवे, उठे सोना पड़े, 2 घंटा नींद निकालनी पड़ती, बाटियां गले बदलियो गई है, केवल आकार बदला है। अब फुलका बना देते तो कोई भी खा लेते, आराम से दिन निकल जाता, और बाटियां खाया बचे तो बस नींद के अलावा कहीं नहीं। अपन चुगली पानी की बड़ी छवे, उठन पानी नहीं पीने, बाटियां जिम्या दिखा। तो अन्न जो है साहब वो बहुत शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, अन्न से बहुत फर्क पड़ता है। अन्न साफ सुथरा खाने से हमारी बुद्धि भी साफ सुथरी और ठंडी रहती है, शीतल रहती है। कथा का अन्न खा लिया, जल पी लिया, वही विचार करोगे आज चोरी नहीं करा, गाले करांगा। दूसरे दिन फिर उन्हें भोजन मिल गया, प्रसाद मिल गई, फल फ्रूट मिल गया खाबा के लिए, वे 2 दिन भी गया, हाल तो कथा 5-7 दिन चल रही, चोरी लास्ट में करांगा। 3-4 दिन में कथा सुन ली थी, चोर चोरी करवा वालों, चोर चोरी कथा सुन ली थी। अब बचे गई वे 3-4 दिन भी महादेव जी पर ऐसी कृपा करी क्योंकि शरीर में बुखार आएगी, बुखार आएगी तो मुंडो खराब हो, शरीर साथ नहीं देवे। और मां के संत कहवे के पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहे तो कथा भागवत सब अच्छे लागे। और शरीर जो, बच्चों को समझाओ इनको, बच्चे जो जिस प्रकार से शरीर जो स्वस्थ नहीं हुए तो कई भी चीज खा नहीं सका, पी नहीं सका, चाल नहीं सका, ओढ़ नहीं सका, सो नहीं सका। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख मनखा की माया। मनख वे तो माया है, और मनक नहीं वे तो कई है। अतरो बड़ो बंगलो बना दो, मकान बना दो, मनक नहीं वे तो कई काम को भूत रेवा लाग जावे। साफ सफाई करे कोई करे, झाड़ू पोछे कोई लगा, मनखा की माया है। मकान भले छोटो वो, और मनक ज्यादा वे तो हरियो भरियो बगीचो रेवे साहब। अब वो मन करो कहीं करा भगवान, बुखार आएगी नहीं तो जल पी सके न कहीं खा सके। 4 दिन तो वे तीर्था को जल पियो, भोजन करियो, और 3 दिन तक अन्न जल कई ग्रहण नहीं करियो। कहा कि पूर्णावती के दिन महादेव जी की ऐसी कृपा हुई, उनकी मौत आ गई, शरीर में प्राण निकल गया, मृत्यु होगी। अब शिव महापुराण को नाम ले ले जो ही कल्याण वे जावे, जो कान में पड़ जावे तो महाकल्याण वे जावे, और सुनता सुनता कोई मर जावे तो साकेत धाम पर जाओ भगवान शिव के, हर हर महादेव। अगर कथा के बीच में कोई मर जावे भगवान शिव की कथा सुनता सुनता, तो संत कहवे कि भागवत कथा सुनता सुनता जो कोई मरे तो उनके 7 पीढ़ी को कल्याण हुए। भागवत कथा चल रही है, कथा पुराण में सुनता सुनता कि प्राण छूट जावे, कोई मृत्यु ने प्राप्त हो जावे तो उनका 7 पीढ़ी को कल्याण हुए। और शिव महापुराण सुनता सुनता जो मर जावे, प्राण छूट जावे, शिव कथा सुनता सुनता तो 71 पीढ़ी को कल्याण हुए। साहब जोरदार तालियां बजाओ। कतरी पीढ़ी? 71 पीढ़ी, 71 पीढ़ियां तर जावे अगली। अतरो बड़ो शिव महापुराण है, हजारों मंत्रों को एक ही शिव पुराण है। और धरती पर सकलों पहली बड़ो पहली शिव पुराण ही जो हो, बाकी पुराण सारा शिव महापुराण की श्रृंखला है, सब शाखा है। जैसे बड़ौदा बैंक, गुजरात में बड़ौदा में बैंक है, उसकी शाखा भिलवाड़ा में है, उसकी शाखा नीमच में है, उसकी शाखा चित्तौड़ में है, ग्रामीण बड़ौदा बैंक में गांव में भी शाखा है। तो ऐसे बड़ा पुराण तो केवल शिव महापुराण ही है। फिर इस शिव महापुराण की अलग अलग श्रृंखलाएं, अलग अलग शाखा है। गरुड़ पुराण बन गया, नारद पुराण बन गया, ब्रह्म वेतत्व पुराण बन गया, विष्णु पुराण बन गया, अग्नि पुराण बन गया, भागवत पुराण बन गया। ये सारे जो पुराण है ना, शिव महापुराण की श्रृंखला है। मुख्य जो है वो जड़, जो तना है, जो गोड़ है, वो शिव महापुराण है। महादेव ने अपने मस्तिष्क में इसको रचा
और हजारों श्लोकों के साथ में इसको बनाया, पर कोई बड़ा था जो कोई सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। शिव पुराण अमुक अमुक जगह वे कटे कटेगी, हर की सुनबा को बसरो काम भी कोनी, और हर कोई शिव पुराण में सहयोग भी नहीं कर सके। कटे कटे शिव पुराण को जोग मले साहब, बड़ो मुश्किल है। जो शिव जी कृपा कर दे और शिव जी सुनबो चाहेंगे तो वहां के लारे लारे अपने भाग चेत जाओ, जो अपने सुनबो को मौको मिल जाए। जोरदार तालियां महादेव जी के लिए। यह कथा सुनवा की इच्छा महादेव जी करी। महादेव जी विचार करो कि मारे कथा सुननी है। अब महादेव जी के लारे लारे कतराक जना को भाग सुने, यो धनी को भाग धनी के लारे है। बाकी कथा तो महादेव जी सुनबो चाह रहा है। आयोजक महादेव जी, स्वयंभू महादेव। महादेव जी ने कोई अपना दादा परदादा स्थापना नहीं करी, विराजमान नहीं करिया। अपने आप धरती को चीर के निकले, बैज के निकले, वैद के निकले, इसीलिए इनका नाम बैज महादेव। बैर के निकले महादेव। ऐसा महादेव का ये जो श्रृंखला मंदिर है, ठाकुर जी की जो पूजा है, भगवान शिव का शिव महापुराण हमें सुनने का अवसर मिला है। एक बार जोर से बोलिए हर हर। पावर से आवाज निकलनी चाहिए महादेव। हर 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 जय भोले। क्या बात है। भगवान शिव की कथा में ये पहला महात्म्य आता है कि रातों के नगर में जो ब्राह्मण रहता है, शिव महापुराण की कथा सुन के 4 दिन का कथा भागवत का भोजन करके अंत में भूखा प्यासा जो है भगवान शिव के धाम को चला जाता है। और ऐसी कथा में जो प्राण छोड़ देता, मर जाता है, उसको महादेव सीधा शिव लोक दे देते हैं। सीधा भगवान शिव का दास बना देते हैं उसको।